बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हरूफ तहज्जी को नशिस्त व कुर्सी के तरीके से लिखना सिखाऊंगा। ये प्रैक्टिस जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्टूडेंट राइटिंग कोर्स किया है या जिनकी राइटिंग काफ़ी बेटर हो चुकी हो प्रैक्टिस के दौरान। तो बिगनर्स जो है वो इस प्रैक्टिस को ना ही करें, क्योंकि वो स्टार्ट में पहले बेसिक सीखें, इसके हरूफ तहज्जी सीखें, उसके बाद वो नशिस्त व कुर्सी के तरीके पर आएँ। तो उसके लिए देखें, एक लाइन लगी हुई है सिंपल, इसको हम 3 कत ऊपर स्पेस लेंगे यहाँ से। ये देखें 1 2 और ये 3 कत ही नीचे स्पेस लेंगे इससे। खत्तात हजरात जो है 2.5 कत भी स्पेस लेते हैं, लेकिन प्रॉपर स्पेस 3 कत 2.5 कत भी हो सकते हैं, 3 कत तक मुनासिब है कि प्रॉपर स्पेस लीजिए। ये देखें 1 2 3, इसी तरह से ऊपर फिर 1 2 3। अब इनको मिलाएंगे, सिरों को आपस में मिला देंगे। तो कोशिश करेंगे दोनों सिरे बराबर हो जाएं, तभी लाइन ड्रा करें। यहाँ पर कहीं से कम या ज़्यादा ना हो, इससे स्पेस कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह देखें ऊपर भी इसी तरह से लाइन ड्रा करेंगे, बराबर दोनों जगह से स्पेस लेके। उसके बाद अब ये हमारे पास 3 कत स्पेस आ चुकी है लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। इसमें हमने पहले अलिफ को लिखना है। अलिफ जो है बेसिक वो 3 कत का होता है, लेकिन लिखने में 4 कत का अलिफ यूज़ होता है, तो 4 ही कत का अलिफ हमने लिखना है। यहाँ पर 1 कत ऊपर से तकरीबन लेकर आएंगे यहाँ से, और फिर ये सीधा लाइन पर छोड़ेंगे इसे ला के अलिफ। इसके बाद हमने बे लिखना है। बे जो है वो कशिश वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर 13 कत का। इसका दूसरा जो सिरा है वो नहीं बनाया जाता, यहाँ पर ऐसे ही छोड़ा जाता है इसको, और लाइन से तकरीबन इसको 1 कत ऊपर छोड़ना है। यहाँ पर हमने अगर यहाँ कत लगाए, ये देखो 1 कत ऊपर, और यहाँ से इसको 2 कत तक ऊंचा जो है रखना है। हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। तो इसके बाद 1 कत लगाएंगे सेंटर में, इसको मेजर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कत। अब इसके ऊपर ही हमने ते लिखना है। यहाँ पर बे से से तक एक जैसे होते हैं, ये 5 कत का होता है ते। इसी तरह से तमाम के तमाम ये नॉर्मल जो हरूफ हैं ये 5 कत के होते हैं, और कशिश वाला जो है 11 कत का। यहाँ से लाएंगे, इसको मेजर करेंगे तो 5 कत होना चाहिए। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 कत। ये ऊपर से डॉट्स लगाएंगे, डॉट्स की नोक टच करनी चाहिए कतों के साथ। ये देखें बे पहली साइड जो है बे की, ये देखें 2 कत लगाएंगे तो 1 और आधा यानी 1.5 कत है पहली साइड, जबकि दूसरी साइड जो है इसकी ये तकरीबन 2 कत। ये देखें पहली साइड इसकी, ये पहली नोक इसकी 1.5 कत की और दूसरी नोक 2 कत की। इसीलिए लिखने में थोड़ा सा बे या ते से तक पहला थोड़ा छोटा नज़र आता है इसका कोना, और दूसरा थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है। तो यही शेप है इसकी बेसिक्स, इसी तरह से इसे लिखना ज़रूरी है। उसके बाद डॉट लगाएंगे। डॉट जो है वो हर तरफ से 1 कत होता है। देखिए यहाँ से लगाएंगे तो भी 1 कत चौकोर होता है, और 1 कत इसकी जो है ये देखें मेजरमेंट है चारों तरफ से। इसको तवज्जो के साथ लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो अलिफ हमने लिखा है उसको देखें ऊपर से लेकर आएंगे यहाँ, तो 1 2 3 कत तो हमारे पास स्पेस मौजूद है। ये टोटल यानी
4 कत हो जाएगा। ये अलिफ की मोटाई जो है वो 1 कत होती है। यहाँ पर हम अगर अलिफ पूरा कत लगाएंगे इसमें तो ये देखें हाफ कत अंदर है और हाफ कत बाहर आया हुआ है, तो ये हाफ कत मोटाई होती है अलिफ की, जबकि ये वाला हिस्सा अलिफ का 1 कत होता है ऊपर से। इसी तरह नशिस्त व कुर्सी के तरीके में आप अलिफ बे और ते को लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी ग्रिप जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी, आपको कशिश वाले हरूफ लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। आगे आपको मज़ीद हरूफ बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।